आज हम ट्रंप के यूएफओ गेम को एक्सपोज करेंगे और हम ये बताएंगे कि ट्रंप का शैतानी दिमाग कैसे पूरी दुनिया को मूर्ख बना रहा है। तो दोस्तों, आप आजकल खबरों में सुन ही रहे होंगे कि कैसे एरिया 51 और पेंटागन जैसे देशों से, राज्यों से एलियंस की खबरें आ रही है। सोशल मीडिया पे हाहाकार मच रहा है कि क्या एलियंस वास्तव में है या नहीं, लेकिन आपको इस खबर के पीछे सच्चाई और प्लानिंग को समझना चाहिए कि क्या ये वास्तव में सच है या ट्रंप का कोई बहुत बड़ा खेल। तो देखिए दोस्तों, मामला होता क्या है। मामला यह है कि ट्रंप जो है यूएफओ का एक दावा करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पृथ्वी पे पहले से एलियन सभ्यता रहती है, पहले से यूएफओ जैसे जो ऑब्जेक्ट है वो देखे गए हैं, और पेंटागन और एरिया 51 जो पहले से संवेदनशील जो मामला है उसको लेकर जो है डोनाल्ड ट्रंप का बयान कहीं न कहीं उनकी चालाकी को दर्शाता है। तो देखिए होता क्या है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इनके ऊपर एक विवाद चल रहा है। विवाद वो चल रहा है, विवाद है जेफरी एपिस्टीन का विवाद। अब जेफरी एपिस्टीन के बारे में तो आप जानते होंगे कि यह एक शख्स ऐसा है जो नाबालिग लड़कियों का बलात्कार, शोषण और बहुत से अमानवीय कृत्य करता था। और उसके साथ सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं बल्कि भारत के कई बड़े नेताओं का नाम है। और इसी कारण की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को आज कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ रहा है। हो सके तो उनकी लंबी सजा भी हो सकती है। और इसी मामले को शांत करने के लिए, निपटारा करने के लिए उन्होंने यूएफओ गेम जैसा चाल चला। तो हम देखते हैं पूरा मामला क्या है। मामला है जेफरी एपिस्टीन का। जेफरी एपिस्टीन एक अमेरिका का फाइनेंसर था। वह लोगों को बड़े बड़े बिजनेस एडवाइस देता था और विश्व के लगभग बड़े बड़े सेलिब्रिटी और नेताओं से उसकी बहुत अच्छी नेटवर्क और पहचान थी। लोग अपने ब्लैक का इलीगल काम कराने के लिए वो जेफरी एपिस्टीन के कांटेक्ट में रहते थे। और यह सिर्फ आज से नहीं, यह दशकों से चलने वाला एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जिसमें एशिया, अमेरिका और यहाँ तक कि अफ्रीका तक के बड़े बड़े सेलिब्रिटी और नेता उसमें शामिल थे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि एपिस्टीन जो नेटवर्क है वो क्यों इतना है, क्योंकि उसका रीजन ये है क्योंकि एपिस्टीन जो था वो बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के कांटेक्ट में रहता था और सत्ता परिवर्तन करना, बिजनेस में इलीगल डील करना, ये सारी चीजें एपिस्टीन जो है करवाता था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इस समय ऐसा नैरेटिव क्यों सेट किया गया, क्यों, तो देखिए आपको पता है कि 2019 में जेफरी एपिस्टीन की मृत्यु हो जाती है जेल के अंदर, और वो भी किसी को नहीं पता कि उसकी मृत्यु कैसे होती है। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद से ही कोर्ट में लगातार उसकी फाइल जो है सार्वजनिक की जाती है और इससे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक दबाव बनता जा रहा है। क्योंकि कुछ वीडियो ऐसे लीक हुए, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे लीक हुए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का जेफरी एपिस्टीन से डायरेक्ट संबंध बताया गया और कई गतिविधियों में, जैसे नाबालिग लड़कियों के साथ शोषण, बलात्कार या फिर कुछ अमानवीय कृत्य में डोनाल्ड ट्रंप का सीधा हाथ था। ये वीडियो में साफ दिख रहा है। अब इसी मामले को लेकर कोर्ट में लगातार बहस हो रही है, मीडिया में जवाब तलब की जा रहे हैं और अमेरिका में एक जो है गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। और इसी मामले को शांत करने के लिए या जनता के ध्यान को भटकाने के लिए एक नैरेटिव सेट किया गया। क्या नैरेटिव सेट किया गया कि यूएफओ और एलियंस के। अब उसकी हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। देखिए, राजनीति में कोई फेक न्यूज लाकर या कोई सनसनी की खबर लाकर पुराने मामले को दबाना ये कोई नई बात नहीं है, ये लंबे असर से चली है। और भारत में भी तो ऐसा होता है। भारत में जब भी कोई महंगाई की बात करता है, बेरोजगारी की बात करता है, तो उसी समय कोई नया खेल हो जाता है और लोगों का मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी से हटकर उस नए सनसनीखेज होता है। तो ठीक उसी तरीके से अमेरिका में भी होता है। अमेरिका में इस समय डोनाल्ड ट्रंप लगातार मीडिया के घेरे में है और न्यायपालिका के घेरे में है, और इसीलिए इस पूरे मामले को वो शांत करने के लिए उन्होंने यूएफओ का खेल किया। इससे फायदा क्या होता है, इससे एक सामूहिक जो चेतना है वो मुड़ जाती है। यानी कि जो चेतना लगातार सवाल पूछ रही थी, सरकार को घेर रही थी, डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछ रही थी, वो अचानक से एक जिज्ञासा भरी खबरों के ऊपर मुड़ जाती है, जैसे कि एलियंस, एरिया 51 और पेंटागन। ये तो सबको पता होगा कि हॉलीवुड जैसी मूवियों में एलियंस एक जिज्ञासा का विषय बना है और हम भी आप सोचते हैं कि क्या वास्तव में एलियंस है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ऐसे विषय को लेते हैं जो एक पूरी चेतना को एक दूसरे की तरफ मोड़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि फ्लड द जोन रणनीति क्या है।
देखिए, राजनीति में एक द फ्लड द जोन रणनीति होती है। अब ये समझेंगे कि हर राजनीतिज्ञ, हर नेता इसका इस्तेमाल कैसे करता है। देखिए, इसमें होता क्या है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई खबर सनसनीखेज बन के चल रही हो तो उसको दबाने या उसको शांत करने के बजाय नई इंफॉर्मेशन, नई फेक न्यूज मार्केट या सोसाइटी में फैला दिया जाए। इससे क्या होता है कि लोग पुरानी खबरों पे ध्यान कम देते हैं और नई सनसनीखेज पे ज्यादा उनकी खबर जाती है। तो उससे क्या होता है कि पुरानी जो खबर होते हैं या जो पुराने विवाद होते हैं उनको आसानी से निपटाया जाता है। उसके बाद होता है कि मीडिया का भटकाव। जैसे ही आपको पता है कि हर देश में इसमें मीडिया खबर के लिए काम नहीं कर रही, लोकतंत्र के लिए काम नहीं कर रही, बल्कि वो टीआरपी के लिए काम करती है। और जैसे ही मीडिया को यह पता चलता है कि कोई नई सनसनीखेज, कोई ब्रेकिंग न्यूज आया है, तो वो पुराने मुद्दों को उछालना कम कर देती है। उसके बाद कानूनी सुरक्षा। जैसे ही एजेंसियों, जांच एजेंसियों के पास और न्यायपालिका के पास जनता का दबाव कम होता है, तो वह मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और वह किसी तरीके से, इलीगल तरीके से संस्था जो है बिक जाती है। तो ये सबसे बड़ा जो है राजनीति इस्तेमाल करते हैं, फ्लड द जोन रणनीति। उसके बाद हम बात करेंगे कि वर्तमान में सटीक हथियार ही इसको क्यों माना जाता है, क्यों, और यूएफओ को ही क्यों सटीक हथियार बनाया गया। देखिए, भ्रष्टाचार हो गया, अपराध हो गया, करप्शन हो गया, बलात्कार हो गया, या फिर किसी राजनेता के ऊपर लगे आरोप या महंगाई, इन सब पे चर्चा करने के लिए, कानूनी दस्तावेजों का मूल्यांकन करने के लिए, देखने के लिए उसके लिए दिमाग चाहिए, और ये सब लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक बड़ी आबादी को नए खबर के मोड़ने के लिए यूएफओ जैसे कॉन्सेप्ट को लाया गया। असल में सबको पता है कि अमेरिका में एरिया 51 हमेशा विवादित और संवेदनशील मुद्दा रहा है। पेंटागन हमेशा विवादित संवेदनशील मुद्दा रहा है, क्योंकि अक्सर 1952 में जो यूएफओ देखा गया था, वहां पे कुछ ऑब्जेक्ट पाए गए थे और कुछ जीव पाए गए थे जिनका कंपेयर एलियन से किया जा रहा था। तो इस समय जानबूझकर डोनाल्ड ट्रंप इसको हथियार बनाए, जिससे लोगों का एक बड़ी आबादी जो जिज्ञासा के रूप में, सनसनीखेज के रूप में नई खबरों को देखे, और वहां पे जो पुरानी जो मुद्दे हैं, जो एपिस्टीन फाइल से संबंधित, करप्शन से संबंधित और उसके नेटवर्क से संबंधित, उसको आसानी से दबाया जा सके। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि पूरी क्रोनोलॉजी को समझेंगे कि ये पूरी क्रोनोलॉजी और टाइमिंग क्या है। देखिए दोस्तों, पहले चरण में क्या होता है, एपिस्टीन फाइल में चर्चा तेजी से हो जाता है, कोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को तलब करता है और मीडिया के घेरे में डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं। तुरंत मीडिया को शांत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप चाल चलते हैं और उनके द्वारा अचानक से यूएफओ फाइल को सार्वजनिक कर दिया जाता है। यूएफओ फाइल मतलब यही कि जो एलियन से संबंधित जो है यूएफओ मिले गए या एलियंस के संबंधित जो उनके शव मिले गए, उनको तुरंत सार्वजनिक और वीडियो लीक की जाती है। अब जब वीडियो लीक होता है तो पूरी जनता कहाँ जाती है उस वीडियो के बारे में जानने के लिए, एलियंस के बारे में जानने के लिए, एलियन सभ्यता के बारे में जानने के लिए। और यहीं पे क्या होता है कि जो मीडिया होती है वो डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों को नहीं दिखाकर, बल्कि वो क्या दिखाती है, वो दिखाती है एलियंस को दिखाती है। और उसके बाद क्या होता है कि सटीक टाइमिंग पे जब डोनाल्ड ट्रंप को न्यायपालिका और मीडिया घेरती है, उसी समय पूरा मामला आ जाता है एलियंस का। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जनता का इसमें क्या रोल है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि जनता जो है हमेशा जिज्ञासा वाली चीजें देखती है, और हम ये बता देंगे कि जनता जो पसंद करती है मीडिया वही दिखाती है। मीडिया असल में आजकल टीआरपी का खेल हो गया है। तो देखिए, मीडिया के पास दो विकल्प है। पहला विकल्प ये है कि वो सच्चाई दिखाए, यानी कि राजनीतिक जो सच्चाई है वो दिखाए, करप्शन दिखाए, भ्रष्टाचार दिखाए, आरोप दिखाए। दूसरा विकल्प यह है कि जनता जिस पे ज्यादा फोकस करे, जिस पे ज्यादा देखे, वो दिखाए। तो स्वाभाविक है कि अगर जो है मीडिया जो है टीआरपी के लिए काम कर रही है, तो वो स्वाभाविक है कि एलियंस की न्यूज को ही दिखाएगी, फेक न्यूज को ही दिखाएगी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि वास्तव में ये सवाल पूछने के लिए क्या यह नौटंकी है या सच है, तो देखिए दोस्तों, अगर वास्तव में अमेरिका के पास यूएफओ या एलियंस जैसी कोई भी सभ्यता या खोज थी, तो उन्होंने आज तक पूरे विश्व से क्यों छुपा कर रखा, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि अगर ये सारी चीजें झूठी थी, ये एरिया 51, पेंटागन, यूएफओ, एलियंस के सब, ये सारी चीजें झूठी थी, तो आज देश में ये नौटंकी फैलाने की क्या जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि कहीं न कहीं ये जो बड़ी आर्थिक तबाही आई है पूरे विश्व में, जो हर तरफ युद्ध चल रहा है, हर तरफ महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, वो कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप के वजह से हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अमेरिका में ही नहीं विरोध झेल रहे हैं, वो पूरे विश्व में, एशिया में विरोध झेल रहे हैं।
और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप इन पूरे विवादों को निपटने के लिए, उन पूरे विवादों से अपने आप को मोड़ने के लिए एक बड़े लेवल पे स्कैम करते हैं, और वो फेक न्यूज का स्कैम होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी राय क्या है? क्या हमारे भारत में भी ऐसा होता है? आप कमेंट में बताएं कि क्या हमारे भारत के राजनेता ऐसा करते हैं कि फेक न्यूज फैलाकर नए नए मुद्दे लाकर वर्तमान में महंगाई, बेरोजगारी मुद्दे से सबका ध्यान हटा देते हैं? और गोदी मीडिया का इसमें क्या रोल है? तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।